मीडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम हिसार लोकसभा के क्षेत्र नारनौंद में है और नारनौंद में लगातार प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए गांव-गांव जाकर उनको मजबूत करने के लिए वोट मांग रहे हैं जनता से। उनसे करेंगे आज खास बातचीत। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। सर, ये दर्शकों का सर, ये लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, कैप्टन अभिमन्यु की एंट्री कहीं देर से तो नहीं हुई इसमें? बिल्कुल सही वक्त पर, और हमारी एंट्री तो बहुत पहले से लगी हुई है। जो सारा कार्यकर्ता है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, जहाँ भी भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा है वहाँ अभिमन्यु खड़ा है, क्योंकि अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं के साथ में लगभग 3 दशक काम किया है। तो इसलिए एंट्री हमारी बिल्कुल कोई देर नहीं है और पूरी तरह से समर्पित होकर के हम लगे हुए हैं, मजबूती से लगे, कमल का फूल खिलाने में लगे। जी, कह रहे हैं कि वे जो वित्त मंत्री जी हैं देरी से आए हैं और हल्के में कम की आवाज़ आई होगी है, इतना उनको प्रयास करना चाहिए तो प्रयास हो नहीं रहा है। कौन कह रहे हैं? ये ऐसा विपक्षी कह रहे हैं। विपक्ष वाला कौन? मैंने तो अब तक सुना नहीं किसी ने कहा हो। तो पूरी तरह से लगे हैं। मेरे एक एक मंडल के एक एक शक्ति केंद्र का एक एक बूथ का एक एक पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता मजबूती से, मुस्तैदी से कमल के फूल पर लगा है। और निजी तौर पर मेरी पार्टी ने आसाम के अंदर जिम्मेदारी लगाई थी। 14 लोकसभा आसाम के अंदर है। 1.25 महीना मुझे वहाँ पर देना मेरी जिम्मेदारी थी। वो वहाँ पर भी काम करके आया। उसके दौरान भी बीच में मैं नालंदा आता रहा, हिसार आता रहा, हरियाणा आता रहा और अपना काम करता रहूँगा। और अभी भी पार्टी मुझे अन्य लोकसभा में जहाँ जहाँ भेज रही है वहाँ मैं अपना काम करके आता हूँ। जी, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु खुद चाहते थे हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं कोई तीस तो बाकी नहीं रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। और मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा कि पार्टी निर्णय करती है। आपको मेरी कितनी बार बात हुई, पार्टी जो निर्णय करती है उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए निर्णय करती है। मैंने हमेशा कहा मेरा निर्णय पार्टी करती है। जी, तैयारी करना पार्टी के लिए वो हम कार्यकर्ता का फर्ज हम करते हैं। हिसार लोकसभा चुनाव में आप काफ़ी जगह गए हो, लगे हो काफ़ी जगह, कैसे रिस्पॉन्स मिला? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चुनाव आगे बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी जीत हिसार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल पर होने वाली है। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी वह 4 जून को सांसद बन जाएंगे और मोदी जी के पक्ष में जब बहुमत के हाथ खड़े करवाए जाएंगे संसद में, हिसार लोकसभा का बहादुर लोगों का प्रतिनिधि का हाथ कमल का फूल लेकर के मोदी जी के पक्ष में तो रणजीत सिंह जी खड़े होंगे। जी, अगर बात करें नारनौंद हल्के की, नारनौंद हल्के से भाजपा प्रत्याशी कह रहे भी काफ़ी वोटों से पीछे है। और जो पीछे लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें भी जो ब्रजेंद्र सिंह थे सभी हल्कों में जीते थे, एक नारनौंद से ही आ रहे थे। अब की बार क्या रहने वाला है? इस बार नारनौंद से भी हम विजय प्राप्त करेंगे, लीड प्राप्त करेंगे और 4 जून का परिणाम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जी, अभी रैली थी मुख्यमंत्री जी की, रैली में काफ़ी जोरदार बात का भाषण दिया है आपने, अलग अलग नेताओं पे तंज कस है। जयप्रकाश के बारे में आप कहीं ना कहीं जनता से कहवाया कि भाई कौन है ये, आपने क्यों नहीं कहा? मुझे बोलने की ज़रूरत है। जब जनता के बच्चे बच्चे की जुबान पर कोई बात है, 40 साल से जिनको देखा है, उनके साथ लोगों ने जो इस प्रकार का राब्ता हुआ है, बच्चा बच्चा जो बात कह रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका यहाँ पर कोई है ही नहीं। वो तो केवल मात्र जो है कुछ समय के लिए आते हैं और एक चुनाव के रथ पे सवार होकर के कुछ दिन इधर उधर घूम फिर करके और वो वापस अपनी जगह चले जाएंगे। 4 जून के बाद वो आपको फिर से कांग्रेस में कलायत की टिकट मांगते हुए नजर आ जाएंगे। चाबी का भी उस दिन से काफ़ी वो चल रहा है, चर्चा चल रहा है कि भाई चाबी में अकेले दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को नहीं, बीजेपी के बड़े नेता को भी कह रहा है। नहीं, यह तो ऐसे दुष्प्रचार कोई करता है। चाबी गुम हो चुकी है, चाबी गुम हो चुकी है। चाबी को जो लेकर के घूमे थे, घुमाने वाले थे, सब गुम हो चुके हैं। एक मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी थे, रेस्ट हाउस में आपकी 1 घंटा लगा मीटिंग रही है, कह रहे हैं कि भाई सिर्फ कप्तान साहब और नायब सिंह सैनी जी 2 ही हैं। तो ऐसी क्या खिचड़ी पकी है जी, 1 घंटा तक आप लोगों को बातचीत रखी है? कि नायब सिंह सैनी जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं और हम सब ने मिल करके संगठन में बहुत लंबा काम किया है और बहुत बढ़िया आदमी हैं। और हम पूरी मजबूती से नायब सिंह सैनी जी का साथ देंगे। हमारी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और हम अपने साथी को बतौर मुख्यमंत्री सफल करने का पूरा काम करेंगे।
और उनके साथ बैठ करके 10 की 10 लोकसभा सीटें कैसे जीतें, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। हिसार लोकसभा के अंदर भी बहुमत से अच्छी जीत हमारी कैसे दर्ज हो, इस पर भी बातचीत हुई। और हम पुराने साथी हैं, पूरी मजबूती से, वो एक बढ़िया आदमी है और काबिल व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है और एक अच्छा चयन पार्टी ने किया है। हम अपने भाई का, अपने साथी का, अपने मुख्यमंत्री का मजबूती से साथ दे करके उनको सफल करेंगे। और विधानसभा में भी फिर से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आए, केवल 4 महीने बचे हैं, हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बने, हम मिलकर खूब मजबूती से काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के भी जैसे कह रहे हो आप 4-5 महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां साथ में शुरू कर रखी हैं अभी? हमारी तैयारियां तो 24 घंटे रहती हैं, हम तो रोज़ करते हैं। जब हम संगठन के काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई कांग्रेस थोड़ी है कि इनका कोई संगठन ना बना हुआ हो। हम जिला बन जाता है तो मंडल के काम करते हैं, मंडल के बाद हम शक्ति केंद्र का काम करते हैं, बूथ का काम करते हैं, हम एक एक पन्ने का काम करते हैं, हम एक एक वोट पे काम करते हैं। हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारे तो पार्टी का निर्णय होते हैं, चलते हैं। विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। जिस दिन चुनाव होगा उसकी घोषणा होगी, भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच में, जनता के आगे सिर झुकाकर, जोड़ी फैलाकर और कमल के फूल की वोट मांगता हुआ दिखाई देगा। पहले कहते थे कांग्रेस में धड़े बने हुए हैं अलग अलग, और आजकल कह रहे हैं बीजेपी में भी अलग अलग धड़े हो गए हैं। कोई इसका अलग से है, कोई अलग अपनी टपली बजा रहा है, उधर रविंद्र देसी ही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कोई धड़ा नहीं है। ये कांग्रेस के लोग अपनी कल्पना से चीज़ों को चलाते हैं और मीडिया को भी कुछ न कुछ तो बात कहनी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मजबूत है और पूरी तरह एकजुट है, अच्छी तरह साथ है और मजबूती से काम करने वाला है। जी को कहते हैं ना संगठन की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रदेश का अध्यक्ष है ना, वो पद काफ़ी टाइम से खाली है, तो कब तक भरा जाएगा और किस आड़े उसमें नाम चल रहा है कि कैप्टन भी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? ये निर्णय केंद्र की हमारी नेतृत्व का है और सही समय पर, अभी तो चुनाव चल रहा है, नायब सिंह जी के कंधों पर दोनों जिम्मेदारी हैं और नायब सिंह जी बखूबी उसको निभा रहे हैं, बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। तो आराम से केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय आएगा, कोई कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कार्यकर्ताओं के नाम आखिरी संदेश? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो देश और समाज के लिए काम करता है। वर्तमान परिस्थिति में भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का भविष्य केवल मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। भारत के नौजवान का भविष्य मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। भारत की मातृशक्ति का कल्याण मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। भारत के दलित और पिछड़े और वंचित और शोषित वर्ग जो है, उसका खुशहाली, उसकी समृद्धि मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। भारत की आर्थिक समृद्धि मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। भारत की जो सुरक्षा की दृष्टि से, जो भारत की सामरिक दृष्टि से जो भारत की मजबूती है, वो केवल मोदी जी ही दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक विश्व का अग्रणी देश मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। दुनिया का विकसित राष्ट्र केवल मोदी जी बना सकते हैं। बाकी तो विपक्षी राहुल गांधी केवल देश को बर्बाद कर सकते हैं। इनके पास में देश के लिए कोई सोच नहीं है। इसलिए मोदी जी के लिए एक एक कार्यकर्ता जुट जाए और कमल का फूल खिलाने का काम करे। जी ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। इन्होंने बताया है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए हर घर घर तक पहुंचे और इनका दावा है कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमल खिला जाएगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कितने कमल खिला पाती है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ अनिल कुमार, न्यू इंडिया लाइव।